मत्ती 6 अध्याय निकालेंगे। उसके 24 पद को पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? बस आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना। धन्यवाद है प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्यारे प्रभु, जो भाई ने पढ़ा है मेरे पिता, इस वचन के द्वारा हम सीखने के लिए, समझने के लिए आपके पवित्र चरणों में आए। आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, टीच करे, वो बुद्धि, वो समझ दीजिए प्यारे पिता, जो आपने राजा सुलेमान को दी प्यारे प्रभु। जिस तरह वो अपनी प्रजा के बीच में आता जाता था प्यारे प्रभु, सच्चा न्याय करता था, उसी प्रकार तो हमें बुद्धि समझ दे, आत्मा का प्रकाशन दे, ज्ञान दे प्रभु। इस वचन को सीखें और समझें और हम आपकी महिमा कर सकें। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने वायदा किया और आप अपने वायदे को पूरा करते हैं। हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारे पुकारने से पहले ही हमारी प्रार्थनाओं का सुनकर उत्तर दे देते हैं प्रभु। आपने अद्भुत रीति से हमारे साथ सहायता की, हमें संभाला, हमारे हम पर अनुग्रह और दया को बनाए रखा प्रभु। धन्यवाद करते हैं। जो नहीं आए हैं उनको एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दिनों प्रभु तू सहायता कर, वचन का प्रकाशन दे, बुद्धि समझ दे मेरे प्रभु, और हम पर दया कर। और प्यारे प्रभु, निरंतर हम तेरे वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़े और तेरे नाम को महिमा दे सकें। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबने सुना, क्या पढ़ा? चलो विशाल भाई एक बार और पढ़ दो जोर से, ऊंची आवाज में। सब ध्यान से सुनना, सब अपना निकाल लें पहले। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ। समझ रहे हो आप इसको? ये क्या कह रहा है? कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कौन है दो स्वामी? बताएगा? पहला परमेश्वर हाँ। और दूसरा दूसरे देवी देवता। हाँ, दूसरे देवता। ममता ने करेक्ट कहा। पहला है हमारे लिए परमेश्वर और दूसरा है दूसरे देवी देवता। धन एक अलग हिस्सा है, क्योंकि जिसका धन जहां होगा उसका मन वहां होगा। यहां समझाना चाहता है वो कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि जब कोई भाई बहन मसीह में आता है, कहाँ जाएगा? वो कहना चाहता है कि जब परमेश्वर में वो आता है तो वो जिनकी आराधना कर रहा होता है उनको छोड़कर आता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो काम नहीं करते। यदि आप भजन संहिता पढ़ोगे, लिखा है कि जैसे उनके बनाने वाले हैं वैसे ही वो हो जाएंगे। आंख है, देख नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते, और मुंह है, बोल नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी कहता है, जिसने आंख दी है क्या वो नहीं देखता? जिसने कान दिए हैं हमें, क्या वो नहीं हम सुनता? इसलिए वचन कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके, वो ऐसा बहरा नहीं हो गया कि हमारी सुन ना सके। हमारे जो अधर्म के काम है, हमारे जो गलत काम है, वो हमको हमारे परमेश्वर से दूर कर देते हैं।
इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या एक ऐसे मान के चलो, एक बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है, और जब तक हम उस पानी को खाली नहीं करेंगे उसमें नया पानी नहीं भर सकते। या भर लेंगे, भरे भराए में भरेंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, बाहर निकलने लगेगा। कुछ मनुष्य, कुछ परिवार, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं कि वो परमेश्वर में भी चलते रहते हैं और उन कामों में भी लगे रहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटे को क्या कर देता? खमीरा कर देता। थोड़ा सा ही तो खमीर होता है। यदि गर्मियों के मौसम में आप आटा गूंथ के रख दोगे रात को और सुबह को उसे बनाने का प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा? खमीरा हो जाएगा। वो स्वादिष्ट नहीं रहेगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर रखेगा और एक को तुच्छ समझेगा। अब वो किससे बैर करेगा, किसको तुच्छ समझेगा, वो खुद जानता है। लेकिन क्या आधे अधूरे उद्धार को परमेश्वर पसंद करेगा? क्या आधे अधूरे जन्म को परमेश्वर स्वीकार करेगा? हम दो मार्ग पर चलकर कभी भी सफलता नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप का जब हम समर्पण करेंगे, पूर्ण रूप से खाली करेंगे, तब तक हमारे अंदर नई चीजें नहीं आएंगी। कुरिन्थियों में कहता है पौलुस, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। सब कुछ नया परमेश्वर ने कर दिया है। हमने जब उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, रिपेंट की प्रार्थना की थी पास्टर के साथ या किसी के भी साथ, तो हमने खुद कहा था कि आज से मैं तुझको ग्रहण करता हूं और तेरे पीछे चलूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर में हम चलने लगते हैं तो फिर हमारे जीवन में शैतान भी काम करता है और यारों को लाएगा, दोस्तों को लाएगा, परिवार को लाएगा, रिश्तेदारों को लाएगा, आस पड़ोसियों को लाएगा और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वो आपकी मदद करते हैं कि दूसरे स्वामी के पास क्यों जा रहे हो। जिस स्वामी के साथ चल रहे हो उसी स्वामी के साथ चलो। लेकिन उस स्वामी ने उनके जीवन को नर्क बना दिया। मैं बहुत से परिवारों में जब जाता हूँ प्रार्थना के लिए या नए परिवारों में जाता हूँ, वो लोग कहते हैं कि हमारे अपने ही पुरखे जो चले गए हैं संसार छोड़कर, वो ही हमें सता रहे हैं। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं वो जिंदे थे तब भी सता रहे थे, मर गए हैं अभी भी सता रहे हैं। लेकिन वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, वो उन पुरखों को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनसे पता नहीं उनको क्या लगाव है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि भी बन गया है, एक नया उसका जीवन हो गया है। परमेश्वर ने उसे नया बना दिया है। जब यूहन्ना 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं, लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, ऑथराइज्ड किया है। जिस प्रकार से हमारे बच्चे हैं और हमने उनको ऑथराइज किया है कि वो हमारे संपत्ति के भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी डिक्लेयर करा है कि वो मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं, जैसे बाकी के लोग। वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता कोई भी मनुष्य जो दुचित्ते मन का है, जो दो विचारों में लटका रहता है। एक विचार होकर हम चले,
एक विचार होकर एक रास्ता पकड़कर हम आगे बढ़े। यदि हम धन को मान रहे हैं दूसरा स्वामी, तो धन हमें कहां से मिलेगा? नीति वचन 22 अध्याय को पढ़ोगे, वहां लिखा है धन महिमा प्रतिष्ठा मैं दूंगा। लेकिन लोग धन पाने के लिए अननेसेसरी प्रयास कर रहे हैं, और उस अननेसेसरी प्रयास में वो गलत काम भी करते हैं, क्योंकि सीधे रास्ते से धन नहीं कमाया जा सकता। कई लोग अमेजिंग करते हैं कि प्रभु मुझे कहीं से इतना पैसा मिल जाए। हाँ, मिल सकता है। आप यशा नबी की पुस्तक पढ़ो, लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा। लेकिन कब देगा? आधे अधूरे मन से नहीं देगा। दो मार्गों पर चल रहे हो तो नहीं देगा। उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना होगा, उसकी इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताना होगा। जब यीशु मसीह संसार में आया तो वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया, अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला, अपने जीवन को जिया, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने अपने माता पिता को भी महत्व नहीं दिया। आपने मत्ती रची सुसमाचार को पढ़ा होगा, जब उसके माता पिता उससे मिलने आते हैं ढूंढते हुए, जब वो सदूकी फरीसियों से वार्ता कर रहा था, लोग आकर कहते हैं कि तेरे माता पिता आए हैं। उसने कहा जो ये लोग मेरे साथ बैठे हैं ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। क्या हम में इतनी हिम्मत है? नहीं जी, मेरा भाई तो ऐसा कह रहा था। भाई पहले क्यों नहीं कह रहा? आज संसार का ट्रेडिशन है, हर परिवार का ट्रेडिशन है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वो गरीब भाई को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है कि ये यहीं रहे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज लोग अपने दुखों से दुखी नहीं, आज लोग इस बात से दुखी हैं कि पड़ोसी फल फूल कैसे रहा, इसके घर में नई बाइक कैसे आ गई, इसके घर में नई वॉशिंग मशीन कहाँ से आ गई, कल तक तो ये कुछ भी नहीं था, आज इतनी जल्दी कैसे बदल गया, अब इसे पता लगाओ कि ये कहाँ जाने लगा है, पूरे परिवार के साथ जा रहा है। वही व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग लोगों को चुनेगा, कहेगा इसने तो धर्म बदल लिया, इसने तो अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, अपने पुरखों को छोड़ दिया। धर्म की परिभाषा एक अलग है, पुरखों को छोड़ना एक अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने हृदय को जब परिवर्तित कर लेते हैं, बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ने लगते हैं, और वो अच्छाई में लेके चलने वाला एक ही स्वामी है, वो है यीशु मसीह, जिसने कहा है जगत की ज्योति मैं हूं, जिसने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, जिसने कहा है जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन यदि कोई आपको प्रयास कर रहा है पहुंचाने का, उसको पता नहीं। आज मैं देखता हूं बहुत से जो ऐसे गुरु हैं जो बाइबल पढ़ के उसका प्रकाशन अपने शब्दों में कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक गवाही बताई थी, एक मैं प्रोग्राम में गया था तो वो कहानी को दूसरा रूपांतरण दे के उत्पत्ति की पुस्तक में से बता रहा था। मैंने उससे सवाल किया ये कहानी आपने कहाँ पढ़ी? घबरा गया क्योंकि वो ड्रिंक किए हुए था। एक उसका जो साथी था वो कहने लगा तू पकड़ा गया, तू पकड़ा गया क्योंकि तुझे नहीं पता। मैंने कि बताओ कहाँ से पढ़ के आए हो, कौन से ग्रंथ से पढ़ा? वो थोड़ी देर में भाग गए क्योंकि उसके पास सवालों के जवाब नहीं। क्या हमारे पास सवालों के जवाब हैं कि हमने उद्धार पाया है, किस परमेश्वर से पाया है जिसने कहा है मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। लेकिन हम किसके पीछे हो लिए? एक बहन की गवाही में पढ़ रहा था,
कह रही कि मैं अपने परिवार में अकेली विश्वास करती थी। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने 3 बार मेरी बाइबल को फाड़ दिया था, लेकिन मैं रात को लैट्रिन में छुपकर, रसोई में बैठकर, जब वो लोग सो जाते थे, प्रार्थना करती थी। प्रार्थना करती रही। एक दिन वही लोग कहने लगे कि जहां तू जाती है आज हम भी चलेंगे। लेकिन क्या हमारा ऐसा विश्वास है? हमारा ऐसा विश्वास होगा तो परमेश्वर हमारे लिए भी करेगा। परमेश्वर उसके लिए तैयार रहता है जो उसके लिए एक्टिव है। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो वो तुम्हारे लिए मैं करूंगा। यदि हम अकेले विश्वास कर रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं चाहता हूं कि ये लोग भी मेरे जैसे हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। जब दूसरा आएगा तो उसका सम्मान करेगा, दिखाने के लिए। हाँ, आइए पास्टर जी, आइए। जय मसीह की। आप तो गुरु जी हैं, लेकिन उस लंबे जय मसीह के में क्या पीछे छुपा है? क्योंकि वो मुंह देख के प्यार कर रहा है। और जब आप वहां से हटोगे तो आपको एक सांस में 70,000 गाली बक देगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए ही तो परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। यूहन्ना 17 अध्याय आप पढ़ोगे, लिखा है, मैं उनके लिए विनती नहीं करता जो संसार के हैं, लेकिन उनके लिए करता हूं जो संसार में से तूने मुझे दिए हैं। यानी आपके और हमारे लिए यीशु मसीह विनती करता है, आपके हमारे लिए प्रार्थना करता है, और जो आपके और हमारे द्वारा आएंगे उनके लिए निरंतर प्रार्थना करता है। इब्रानी की पत्री पढ़ोगे, लिखा है, हमारे लिए एक महायाजक पहले से ही बैठकर प्रार्थना कर रहा है, वो है यीशु मसीह। आज बहुत से परिवार अपनी प्रार्थनाओं से सफल नहीं है, दूसरे की प्रार्थनाओं के बलबूते आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्वामी के पीछे हो लें जो स्वामी हमारी सहायता कर सके, जो स्वामी हमारे लिए तैयार है, जो स्वामी हमारे लिए मुख में हर एक शब्द को पहचान लेता है। आपने भेड़ों को देखा, भेड़ जो है अपने मालिक का शब्द पहचानती है, नहीं पहचानती? चलिए आइए पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक निकाल लें, उसके 1 अध्याय के 2 और 3 पद को पढ़ें। पढ़ो। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बैल अपने स्वामी को और गधा अपनी चरनी को क्या करता है? पहचानता है। लेकिन मेरी प्रजा जो है, मेरे लोग जो हैं, मेरे विषय में विचार नहीं करते, मेरे बारे में नहीं सोचते। जैसे आज हम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, यानी हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं, विचार रखते हैं, और जो नहीं आए हैं वो परमेश्वर के विषय में नहीं सोचते। वो उसकी प्रजा के लोग तो हैं, लेकिन आधे अधूरे लोग। वो नहीं जान पा रहे कि हमारा स्वामी कौन है। मुझे कभी कभी बड़ा दुख लगता है
एक बहन को मैं जानता हूँ, परमेश्वर में चल रही है, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अचानक मसीह के विरोध में होगी, बात उल्टी सीधी करने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा परमेश्वर ने पूरी नहीं की। क्या इच्छा? संसारिक वाली इच्छा। आज बच्चों की क्या इच्छा है? अच्छी नौकरी लग जा, अच्छा वर मिल जा, अच्छा परिवार हो जा, सब कुछ आशीष से हमें मिल जाए। लेकिन परमेश्वर को देने के लिए तैयार है? क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? वचन कहता है, आप यदि पढ़ोगे कि उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा, सारी चीजें मैं तुमको दूंगा। क्या हम उसके धर्म और राज की खोज कर रहे हैं? क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं? यदि जब तक हम एक स्वामी का सम्मान ना करें, एक स्वामी के पीछे ना चलेंगे, एक स्वामी की ना सुनेंगे और दूसरे स्वामी को तुच्छ समझते रहेंगे, तो आप समझ लो। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं और मैंने उनके विनाश को भी देखा है, क्योंकि वचन में लिखा है, तो उनके विनाश को देखेगा। वचन कहता है, तेरे ऊपर चढ़कर तो आएंगे लेकिन तुझ पर सफल नहीं होने के। और दुश्मन लोग चढ़कर आते हैं, हम पर सफल जब तक नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज्ञा न दे। अय्यूब के जीवन को देखो, अय्यूब पर शैतान जब तक हावी नहीं हुआ जब तक उसने परमेश्वर से परमिशन ना ले। परमिशन लेने के बाद ही उसके जीवन में प्रवेश करा हो। हमारे और आपके जीवन में भी शैतान जब ही प्रवेश करता है जब परमेश्वर से परमिशन लेता है। और परमेश्वर, आप ये सोचो, परमेश्वर परमिशन दे क्यों देता है? क्योंकि वो भी चाहता है कि ये मेरा बेटा या बेटी जो गलत मार्ग पकड़ रहे हैं, लेकिन को सही मार्ग दिखा दो, सही मार्ग दिखा दो। प्रार्थना का जीवन जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम इन छोटी मोटी समस्याओं से जूझते रहेंगे। और जब प्रार्थनाओं का जीवन मजबूत होगा तो ये छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन से कोसों दूर भागेंगी। एक जब बीमार आता है ना, उसे कहीं भी ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ या प्रार्थना में ले आओ या किसी अन्य जगह ले जाओ, तो वो कैसा विश्वास रखता है कि शायद मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, शायद मुझे यहाँ से छुटकारा बीमारी से मिल जाएगा। लेकिन क्या उसे छुटकारा मिल जाता? परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग परमेश्वर के पास जब आते थे तो कहते थे, जैसे यायर की बेटी मर गई, उसने कहा विश्वास रख, मरी नहीं, वो जीवित है। जैसा उसने कहा उसने वैसे लिए उसके लिए कर। एक ने कहा मेरा जो दास है वो बीमार है, मैं इस लायक नहीं कि तो मेरे घर के अंदर जा सके, तो यहीं से कह दे। वो व्यक्ति का विश्वास मजबूत है। अभी बहन गवाही देगी ना, फोन के द्वारा प्रार्थना की और उसका बच्चा ठीक हो गया, लेकिन उसने दोबारा सुधी नहीं ली। उसने सोचा बस एक बार ही बीमार पड़ेगा, दोबारा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दोबारा विपत्ति आएगी तो 7 गुना ज्यादा आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा। जब एक दुष्ट आत्मा को आप किसी के अंदर से निकालोगे तो वो 7 को अपने साथ लेकर आएगी, कहेगी चलो वहां धाबा खोलेंगे, वो है घर धाबा खोलने लाएगा, फिर वो उस पर धाबा खोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे जकड़ता चला जाता है, फिर वो सारे अपने हथियार इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं है। फिर परमेश्वर अपने किसी सेवक को भेजता है, कहता है तू वहां चला जा। पहले जब बीमार पड़ा कहाँ से ठीक हुआ था कि जी हाँ वहां से हुआ था, एक बहन ने उसी से प्रार्थना कराई। तो लोग कहेंगे, वही लोग कहेंगे जो विरोध करेंगे कि तुम वहीं ले जा, ठीक हो जाएगा।
वही हमारा विनाश करते हैं, वही हमें सही मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अच्छे लोगों का भी इस्तेमाल करता है हमारे लिए और बुरे लोगों का भी इस्तेमाल करता है। इसलिए हम उस स्वामी की सेवा करें जो हमारे साथ तैयार है, उस स्वामी की सेवा ना करें जो हमारी सुविधाएं हैं। संसार के लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं, हमें उसकी ओर नहीं देखते। एक गीत गाते हैं ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर जय पाऊंगा। हमें जय तभी मिलेगी, हमें चुन लेना है हमारा स्वामी कौन है। इसलिए मनुष्य चाहकर जो लोग दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं वो दो विचारों में लगते हैं। आपने पुराने नियम में पढ़ा, पहला राजा की पुस्तक आप पढ़ोगे, लिखा है कि जो नबी था एलिया नबी, उसने अहाब से कहा, राजा से कहा, तुम लोग, जिसने इजेबेल जो थी, जिसने सेवकों को मारने का काम करती थी, और परमेश्वर का वो सेवक एक जगह पहाड़ पर जाकर बैठ गया और वहां प्रार्थना कर रहा। तब उसके दिमाग में परमेश्वर ने वचन डाला और वो गुफा में जाकर प्रार्थना करने लगा, और वहां और भी सेवकों को परमेश्वर के एक सेवक ने बचा के रखा। तब उसने कहा, तुम अपने बाल बुज की पूजा करो और मैं अपने परमेश्वर की करूँ। वेदी बनाई और 2 बछड़े मंगाए, और उसने जो संसार के देवी देवताओं की पूजा करते थे उनने कहा कि इसको काट पीट कर लकड़ी बनाकर रख दो, और जो आग स्वर्ग से गिरेगी वो उसको भस्म करेगी, या तुम्हारा देवता जो आग उड़ेलेगा वो उससे भस्म करेगी। पहला चांस उनको दी। वो खूब चिल्लाते रहे, चीखते रहे, सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनकी वेदी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट मौका मिला एलिया नबी, उसने प्रार्थना करी कि स्वर्ग के परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, इसको आग भेज और इसको स्वीकार कर। आग उतरी और वो, तब परमेश्वर के उस सेवक ने कहा, जितने भी ये बाल की पूजा करने वाले हैं सबको पकड़ लो और सबको मार डालो। परमेश्वर इस प्रकार हमें दिखा देता है कि हमारा स्वामी कौन है। उस समय में भी ऐसे भटके हुए लोग थे, आज के समय में ज्यादा डबल भटके हुए लोग हैं, क्योंकि वो एक स्वामी के पीछे नहीं चलते। आज से अपने आप को एक स्वामी के होकर चलने का प्रयास करें। हमारे अंदर का जो खमीर है उसको बाहर निकाल दो। जो हमारे अंदर बीज बोया गया है वचन का, उस बीज को रहने दो, क्योंकि जो शैतान ने जंगली बीज बो दिया है उसको उखाड़ दो। हमारा विश्वास मजबूत होगी। इसलिए एक बार और फिर से पढ़ेंगे। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हाँ, बाल बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर हमारे करता है। हम सबका पालन पोषण करता है। जो हम मांगते हैं वो हमें देता है, जो चीज हम चाहते हैं वो हमें दे देता है। कई बार तो हमें मांगने से बढ़कर दे देता है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं पहचान पाते। आशीष से मिलने के बाद भी लोग पता क्या कहते हैं, ये तो हमारे अंदर टैलेंट है, ये हमारे अंदर एक खूबी है। हमारी कलीसिया का एक परिवार ऐसा कहता है। यदि आप उनके बीते दिनों को देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे, और आज का समय देखोगे तो भी शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने इतनी आशीषें उन्हें दे रखी, लेकिन उन आशीषों को वो क्या समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं। जो देता है वो ले भी लेता है, ये भी याद रखो।
ऐसे लोग जो परमेश्वर को या परमेश्वर के सेवकों को या उनके लोगों को तुच्छ समझते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनको समेटना शुरू कर देते। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा, क्योंकि फिर वो उन्हें दिखाता है, उसी चौराहे पे लाके छोड़ देता कि देख यहाँ से मैं तुझे लेके गया था, अब यहीं रह, क्योंकि तू इसके लिए बना है कि तू ये सजा पा। परमेश्वर ने जब हमें चुना है और वायदा किया है, क्या वायदा किया है? पढ़ेंगे भजन संहिता 81 का 11 पद पढ़ें, क्या कहता है? दस पद पढ़ें, सॉरी। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हाँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे निकाल कर लाया हूँ मिस्र से, इसलिए क्या कर, मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। जब परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है तो मुंह पसारने की जरूरत है, वो उसे भर देगा। वापस आ जाएंगे मत्ती 6 में और उसके 24 वाले पद को फिर से पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और समझाना चाहता था मैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर जो है धन देने वाला परमेश्वर। कई धनी लोगों का दृष्टांत परमेश्वर के वचन में आया है। लूका रचित सुसमाचार पढ़ोगे, लिखा है एक धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है कि जितना जो सुई है, उस सुई में से ऊंट तो निकल जाएगा उसके छेद में से, लेकिन धनी जो है अपना धन छोड़कर स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। कई ऐसे लोग आए कि प्रभु स्वर्ग का राज पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा अपनी धन संपत्ति कंगालों को बेच और परमेश्वर के राज्य में हो जाए। वो दुखी होकर वापस चला जाता। क्योंकि यदि किसी के पास पैसा है, क्या वो दूसरे को दे देगा? ऐसे ही किसी को दे देगा? नहीं दे सकता। परमेश्वर जिसको आज्ञा देगा उसी को दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? साफ कह रहा है, धन की सेवा। बहुत से लोग धन की सेवा कर रहे हैं। आज छोटे छोटे सेवक लोग इकट्ठे हो गए हैं और कलीसियाओं में से निकलकर और कलीसियाओं को तोड़कर ही लगे पड़े। लेकिन परमेश्वर चाहता है ईमानदारी, सच्चाई का जीवन, क्योंकि जहाँ धन होगा वहाँ उनका मन होगा। धनी होने के लिए व्यर्थ परिश्रम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें धनी बना देगा, उसका वायदा है। आप पेशेंस तो रखो, धैर्य तो रखो। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ, बीमारों को जब वो व्हील चेयर पे चल के आते हैं, जो सालों से बीमार हैं, लेकिन एक पल की प्रार्थना में वो अपने पैरों पर चल कर जाते हैं। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। आप यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ोगे, लिखा है 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह स्वयं जाके कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस 38 वर्ष के रोगी को ये नहीं पता थी कि ये कौन है, ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति कौन है जो मेरे पास आकर मुझसे ही कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो उसे नहीं पहचान पाया। यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ते हो, लिखा है सामरी स्त्री पहचान नहीं पाई। उसने कहा, यदि तू मुझे पहचान थी तो वो जल मैं तुझे देता जिससे कभी तुझे प्यास ना लगे। कभी कभी हम भी नहीं पहचानते। एक गधा अपने चरणी को, स्वामी की पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन हम गधे और बैलों से भी गए गुजरे।
परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, आशीषें देता है, हमें मार्ग दिखाता है और कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, तेरे पीछे पीछे आगे आगे भी चलूंगा, पीछे भी चलूंगा, दाएं भी रहूंगा, बाएं भी रहूंगा, तू मत डर। लेकिन हम फिर भी दो विचारों में लटक जाते हैं। अच्छा, लटकते कब हैं? थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद समाप्त करेंगे। कभी आपने ये सोचा कि हमारे मन में दो विचार कब आ जाते हैं? मान लिया आप अच्छे से परमेश्वर में चल रहे हो, परमेश्वर आशीष से भी दे रहा है, हमारे घर में सब कुछ आ रहा है, तब अचानक शैतान आएगा, किसी भी रूप में आ सकता। क्योंकि मैं किसी का नाम लेके कह दूं वो तो कह दें कि पास्टर जी ऐसा कह रहे हैं, उन्हीं को पकड़ लो। क्योंकि लोग इस बात को बहुत जल्दी कहने, अरे पास्टर कह रहा था ऐसे। तो शैतान आएगा, जैसे बीज बोने वाला बीज बोकर चला जाता है और शैतान आता है जंगली बीज बो के चला जाता है, ऐसे ही वो आएगा, वो कहेगा भाई हाँ तुम्हारे घर में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज है कि ऐसा कहाँ लिखा कि दूसरे देवी देवताओं को मत मानो और उसको मानो। तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या तो सही रहा, कहीं ऐसा लिखा तो नहीं, लेकिन बाइबल आप पढ़े हुए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं वचन को पढ़ो, पढ़ो उसे, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा पूछो। 4 सुसमाचार जिसने पढ़ लिए उसको समझ लो आधी बाइबल का ज्ञान हो गया। मती, मरकुस, लूका, जॉन, ये चारों सुसमाचार ऐसे हैं, इसमें सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने डिटेल बता दी है कि बाइबल का सारांश क्या है। इसमें गरीब भी है, इसमें अमीर भी है, इसमें मजदूर भी है, इसमें किसान भी है, इसमें कंगाल भी है, इसमें भूखे प्यासे भी हैं, और इसमें मजदूर करने वाले लोग भी हैं जो रोड चौराहे पर खड़े रहते हैं ना मजदूरी पे, और जब उन्हें ना मिले तो उनके बच्चे बड़ी आशा से देखते हैं, पापा काम मिला, तो बेचारा बड़ी निराशा से कहता बेटा मिला। तो उन परिवारों को देखो, फिर वो कहते हैं कि आज भी हम क्या भूखे ही सो रहे, क्या भूखे सो रहे। मैं एक भाई को देख रहा था, एक व्यक्ति है काफी धनी है, वो हजारों पैकेट अपनी गाड़ी में डाल के लेके चलता है और ऐसे ही रोड पे निकलता है, जब उसे कोई दिखता है ऐसा व्यक्ति वो खाना बांटता चलता है। कोई लालच नहीं है उसे, कोई दिखाना नहीं चाहता, और वो अपने घर में शाम को जब तक नहीं घुसता अपने परिवार में, जब तक वो हजारों पैकेटों को बांट नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। क्या यीशु मसीह भूखा रहता है? वो तो हमारे लिए और सबके लिए देने वाला है, क्या वो भूखा होगा? लेकिन उसका अभिप्राय ये है कि जो मेरे लोग हैं भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उनको कौन देगा? हम ही तो दें। हमें थोड़ा ही मिला है, उसमें से ही देगा। कभी कभी हम भी करते, कोविड में हमने बहुत किया, कुछ परिवारों को भी खिलाया, गरीबों को भी खिलाया, जो रोड पे थे उनको भी दिया। क्या उन्होंने सोचा होगा कि कोविड में हम पड़े हैं? मैंने देखा कि फ्लाईओवर के नीचे पड़े थे, कह रहे थे कि 3-4 दिन हो गया, हमें तो खाना देने वाला नहीं आया। आप देखो 3-4 दिन से बेचारे भूखे। लेकिन हम इस बात का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें हर रोज खिलाया, हमें भूखा नहीं रहने दिया। उसका वायदा है, जब वो एलिया नबी को एक कौवे के द्वारा खिला सकता है जो दूसरे का खाना छीन लेता है, और वो भी ऐसे नहीं साधारण खाना, एक रोटी और मांस का टुकड़ा लेकर जाता था, और एलिया नबी उस नाले में रहता था, उसमें दे के आता था कि जा खा। इसलिए हमें भूखों की सुधि लेनी चाहिए, ऐसे लोगों की नहीं जो 10 रुपये देते। 10 मैं कहीं से पूछ लेता हूँ, मैंने कि 10 की कमी है क्या? पूरे हो जाएंगे तो पौवा आ जाएगा, इसलिए 10 ही मांगता है। कई लोग कहते हैं तू बहुत अमीर हो जाएगा, मैंने कि जब अमीर हो जा तो सबसे पहले तू आ जाएगा, जितना चाहे ले जा, लेकिन अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो खुश करने के लिए कहता है कि अब कहता है ये खुश हो जाएगा, कुछ ना कुछ देगा।
इसलिए वचन कहता है कंगालों की सुधि लो और दीन दरिद्र पर दया करो। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। आप एक रोटी में से आधी रोटी खिलाओगे तो परमेश्वर आपको आने वाले समय में इतना बढ़ा देगा कि आप एक घर का खाना कभी खत्म नहीं होगा। आप पुराने नियम को पढ़ना, पहला राजा में लिखा है, सारपत विधवा को परमेश्वर ने चुना, अपने नबी को भेजा और कहा उसके घर चला जा, मैंने तेरा इंतजाम किया है। उसने उस गांव में घुस के उस विधवा को देखा कि उसका एक बेटा था, वो खुद थी और लकड़ी बीन रही थी खाना बनाने के लिए। उसने कहा जा बहन मेरे लिए कुछ ले आ। पानी ले आया ठंडा गिलास। उसने कहा पानी के साथ साथ एक रोटी भी लिया। उसने कहा हे प्रभु जो भी है आप, हमारे घर में थोड़ा सा आटा है या मैदा है, उसमें से मैं अपने बेटे के लिए और अपने लिए बनाऊंगी, हमारे पास इतना नहीं है। उसने कहा तू जा, चिंता मत कर, पहले मेरे लिए लिया। उसने वैसा ही किया। इतने समय तक उसका परमेश्वर का वो नबी वहां रहा, उसका ना आटा खत्म हुआ, ना मैदा खत्म, ना तेल खत्म हुआ। उसके घर में कमी नहीं हुई, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला। क्या आप सोचते हो कि आपने किसी प्रभु के सेवक को जो भी दिया है मुट्ठी बंद करके, क्या वो आपके पास लौटेगा नहीं? कई गुना मल्टीप्लाई होकर लौट कर आएगा। आप उसे अपनी आंखों से देखोगे। और शैतान के लोग ये चाहते हैं कि आप मल्टीप्लाई ना हो, आप बढ़े ना, आप घटते चले जाएं और मेरी गुलामी में आए। लेकिन परमेश्वर गुलाम रखने वाला परमेश्वर नहीं। उसने कहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। परमेश्वर का वचन सत्य है, हमने उस सत्य वचन को सुना है, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। परमेश्वर हमारी पीढ़ी को हमारे द्वारा आशीषित करेगा। दाऊद की पीढ़ी को दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने आशीष किया। अन्य सुलेमान राजा में इतनी कुव्वत नहीं थी कि इतना आशीषित हो जाता या इतना धनी हो जाता। आप यकीन करो, आप इस समय आप चल रहे हो तो परमेश्वर आपको आने वाली पीढ़ी में कितना धनी बना देगा। परमेश्वर का धन्यवाद। एक कोरस गाएंगे, उस समय भेज दिया।